Students, today's our topic is measurement of health related fitness. क्या होते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के मेजर्स क्या होते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इनसे पहले हमने सोमैटोटाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, बीएमआई के बारे में डिस्कस किया था, वेस्ट हिप रेशो के बारे में हमने डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ टेस्ट, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मीनिंग ऑफ इवेल्यूएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन इन स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में। हमने सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है क्या। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिटनेस कंपोनेंट्स। ये क्या है बेटा, डेवलप करना और मेंटेन करना अपनी फिटनेस कंपोनेंट्स को, ठीक है, वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कहलाता है, ठीक है। और ये कंपोनेंट्स को क्या है, इंक्रीज़ करता है, उनके लेवल्स को, उस इंडिविजुअल की हेल्थ को क्या है, इंक्रीज़ करता है थ्रू प्रिवेंशन एंड रेमेडीज़ ऑफ वेरियस डिसीजेज़। और ये प्रिवेंट भी करता है और क्या है, हमें क्योर भी करता है बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेज से, अगर हमारी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस अच्छी है तो। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ठीक है, एनहांस वन एबिलिटी टू फंक्शन एफिशिएंटली एंड मेंटेनिंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल। और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या है, एनहांस करती है किसी भी एक एबिलिटी टू फंक्शनिंग, उस इंसान की फंक्शनिंग की, जो फंक्शनिंग है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है, उसके हेल्थ के स्टेटस को इंक्रीज़ करती है, उसकी हेल्थी लाइफस्टाइल को भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। दे आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड। बॉडी कंपोजिशन है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मस्कुलर एंडोरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के बारे में। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस बेसिकली एक टेस्ट आता है बेटा, वॉक 1 माइल टेस्ट। इसमें हम बेसिकली हम VO2 मैक्स को हम क्या है, टेस्ट करते हैं, ठीक है। VO2 मैक्स को हम टेस्ट करेंगे, तब हम बता सकते हैं उस इंडिविजुअल की जो एक कंपोनेंट है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू VO2 मैक्स, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, इसको हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से भी मेज़र कर सकते हैं, 1 माइल रॉक पॉट टेस्ट से भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं, कूपर टेस्ट से भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट एंड रेस्पिरेटरी एंडोरेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, हमें इसमें ये बताना है हाउ वी मेज़र दी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले तो हमने क्या है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में बताया, ठीक है। फिर हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये स्टेप्स है बेटा। थ्रू बॉडी कंपोजिशन हम उसको मेज़र कर सकते हैं, टू रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को उसकी मेज़र कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करके हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बता सकते हैं उस इंडिविजुअल की कैसी है, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को, मस्कुलर एंडोरेंस को मेज़र करके हम बता सकते हैं कि उसकी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैसी है। तो हम जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, पार्टियल पुशअप्स से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, पुलअप से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स जो होती है बेटा, हम उससे भी उसको मेज़र कर सकते हैं, पार्टियल कर्ल अप से हम उसकी एब्डोमिनल्स की जो स्ट्रेंथ है हम उसको मेज़र कर सकते हैं, पुशअप से हम क्या है, मॉडिफाइड उसकी हाँ जो आर्म्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सेम इसी में ही मस्कुलर एंडोरेंस। स्ट्रेंथ शॉर्टर पीरियड के लिए कितनी उसमें ताकत है हम वो मेज़र करेंगे। एंडोरेंस में है उसकी मसल्स में एक एक्टिविटी को कितनी टाइम तक, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को हम मेज़र करेंगे। सिटअप्स हैं, कितनी वो सिटअप्स मार रहा है, पुशअप्स 1 मिनट में वो कितने पुशअप्स कर रहा है, पुलअप्स 1 मिनट में वो कितनी पुलअप्स कर रहा है, रनिंग है ऑन ट्रेडमिल, वो कांस्टेंट कितना मिनट तक या कितने माइल या किलोमीटर तक वो कांस्टेंट रनिंग कर रहा है। हम इन सब चीज़ों से क्या है, उसकी मस्कुलर एंडोरेंस को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी से भी हम किसी की हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या है, सिट एंड रीच टेस्ट होता है बेटा एक, उससे हम उसकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। वी सिट टेस्ट,
ठीक है। वी सिट क्या है, हमने पैरों को क्या है वी शेप में ओपन कर लेंगे और अपनी बॉडी को फॉरवर्ड की तरफ ले जाते हुए अपने टोज को टच करेंगे। हम उससे भी क्या फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंड स्ट्रेट खड़े होके बेटा अपने टोज को विदाउट बेंडिंग द नीज़, ठीक है, अगर हम अपने टोज को टच करने की कोशिश करें हम उससे भी क्या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। बैक स्ट्रेच टेस्ट से भी हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र होने के बाद हम बता सकते हैं कि उसकी जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है वो कहाँ स्टैंड करती है। नेक्स्ट आता है बेटा बॉडी कंपोजिशन। हमें बॉडी कंपोजिशन सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बॉडी कंपोजिशन है क्या चीज़, ठीक है। सबसे पहले तो बॉडी कंपोजिशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ठीक है, डेट इफेक्ट द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ डूइंग डेली एक्टिविटी। अब बॉडी कंपोजिशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी ऑफ वर्क को, कौन से वर्क को, जो डेली वर्क वो करता है, ठीक है। एक ये प्रोडक्टिविटी होती है डायरेक्टली अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मसल्स का, प्रोटीन मास का, फैट कंटेंट कितना है उसकी बॉडी में, इन सब की रेशोज़ को मिला के हम उस इंसान की बॉडी कंपोजिशन बता सकते हैं। इसमें मसल्स भी आ गई, प्रोटीन्स आ गई, मास आ गया, फैट आ गया, इन सब का क्या है रेशो ही हमारा बॉडी कंपोजिशन कहलाता है। अब इसको हम बेटा दो तरीके से नाप सकते हैं। हमने इसी चैप्टर में BMI और WHR के बारे में, वेस्ट हिप रेशो टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। BMI के बारे में हम कैसे मेज़र करके हम उसकी बॉडी कंपोजिशन बता सकते हैं कि वो नॉर्मल वेट है या हेल्थी वेट है। अगर वो है ओवर वेट है तो उसमें कहीं ना कहीं मसल्स की कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी या प्रोटीन ज़्यादा होगा या फैट ज़्यादा होगा। तो उस फैट को कम करने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें फ़ैट कम करना है या अपना मसल मास कम करना है, तो हम BMI से पता लगा सकते हैं, वेस्ट हिप रेशो से भी हम पता लगा सकते हैं। तो बेटा ये सारे हमारे ये 5 ऐसे क्या हैं, कुछ एक कंपोनेंट हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के, जिससे कि हम अपनी हेल्थ फिटनेस को मेज़र कर सकते हैं। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड। और थर्ड, स्किन फोल्ड कैपलर से भी हम अपनी बॉडी BMI को मेज़र कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको मेज़रमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस समझ में आया होगा। थैंक यू।